अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, हम आपको बताएंगे आज शाबान की एक अहम रात जो आती है 15वीं को। शाबान की 15 तारीख को जो एक रात आती है 14 से 15 के दरमियान, बहुत ही कीमती, बड़ा फजीलत और बड़ा बाबरकत रात है। उस रात में बंदों के अमाल अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ पेश किए जाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला पूरे इस्लामी यानी ईमान वालों के ऊपर नज़र डालते हैं, किसके कितने गुनाह हैं, कितनी नेकियां हैं। पूरा बजट तैयार करते हैं अल्लाह तबारक ताला इस रात के अंदर, और किसको रोज़ी मिलेगी, किसकी रोज़ी में फ़राखी होगी, बढ़ाई जाएगी, किसकी कम की जाएगी। मेरे दोस्तों, किसकी औलाद होगी, किसका बच्चा होगा कि नहीं होगा, इस रात के अंदर पूरा बजट अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ तैयार होता है। इससे पहले हम अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी तलाफ़ी कर लें। मेरे दोस्तों, उस रात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रात भर यानी निफली नमाज़ पढ़िए और कुरान की तिलावत कीजिए और रोज़ा रखिए उस दिन का। इंशाअल्लाह हम सारे मुसलमान इंशाअल्लाह रोज़ा रखेंगे और आप भी रखिए, इंशाअल्लाह हम भी रखेंगे। तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि हर मुसलमान को मालूम होना चाहिए कि इस रात के बारे में, इस रात की फ़जीलत क्या है। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस रात के कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन, कि हमने इस रात को नाजिल किया है जो बड़ा ही बाबरकत रात है, बहुत ही मुबारक रात है, बड़े फजीलत वाली रात है। एक मरतबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी रात में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के हुजरे में आराम फरमा हैं। अचानक रात में उठते हैं और चले जाते हैं जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में, और कुछ देर के बाद हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा उठती हैं और देखती हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहाँ नहीं हैं, मौजूद नहीं है। तो सारे अज़वाज मुतहरात के हुजरे में तलाश करती हैं, कहीं नहीं मिलते। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नतुल बकी में अपनी उम्मत के गुनहगारों के लिए दुआए मग़फ़िरत तलब करते हैं। उनके हिसाब किताब की रात आती है, इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। तो मेरे दोस्तों, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु वहाँ पहुँचती हैं, देखती हैं आप जन्नतुल बकी में रो रो कर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कर रहे हैं, फ़रियाद कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला से अपनी उम्मत के लिए, और कहते हैं, या आयशा आप जानती हैं ये कौन सी रात है? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु कहती हैं, अल्लाह के रसूल ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये वो मुबारक रात है, ये वो फजीलत वाली रात है, बनु कलब की भेड़ बकरियों के बराबर मुसलमानों के गुनहगारों की, ईमान वालों की गुनहगारों की बख्शिश की जाती है। अल्लाह तबारक ताला बख्शते हैं, उनके गुनाहों को माफ़ फरमाते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोच थी अपनी उम्मत के लिए। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये बहुत ही मुबारक और फ़जीलत बाबरकत महीना है शाबान का, और इसमें एक रात है जो बड़ा ही बाबरकत है मेरे दोस्तों। और एक जगह इरशाद फरमाया, अर्रजब शहरी व शाबान शहरुल्लाह व रमज़ान शहर उम्मती, यानी रजब मेरा महीना है और शाबान अल्लाह का महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। तो मेरे दोस्तों, ये है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हमको दिया है, हम गुनहगारों के लिए रमज़ान का महीना दिया है, ताकि इस महीने के अंदर तमाम गुनहगारों की बख्शिश हो। तमाम गुनहगार अगर साल भर में इबादत नहीं कर पाएँ तो मेरे दोस्तों, इसमें इतने मुनहमिक हो जाएँ, इतनी इबादत में अपने आप को मुलव्वस कर दें, बिल्कुल पाबंदी के साथ रोज़े की तैयारी और तिलावत कुरान पाक, तमाम चीज़ों को पूरा मुकम्मल तौर पर इस महीने के अंदर तमाम मुसलमान अदा करते हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि इस साल भी हम इंशाअल्लाह पूरे रमज़ान के रोज़े और तरावी और कुरान पाक अगर पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो सुने, और अगर पढ़े हैं तो उस कुरान पाक को ज़्यादा से ज़्यादा मुकम्मल करने की कोशिश करें जितना हो सके मेरे दोस्तों, और अपने लिए मग़फ़िरत, तमाम उम्मत के लिए, गुनहगारों के लिए मग़फ़िरत तलब करें मेरे दोस्तों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हम सब के लिए मग़फ़िरत तलब करते थे, इतनी दुआएं करते थे, और 2 महीना रमज़ान से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इबादत में यानी ज़्यादा इबादत को बढ़ा देते थे। इसलिए मेरे दोस्तों, हम सब यह करेंगे इंशाअल्लाह रमज़ान से आने से पहले ही हम इबादत में मशगूल हो जाएं, ताकि हमारे रमज़ान आसानी के साथ मुकम्मल तौर पर रोज़े और नमाज़ें हमारी अदा हो सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तमाम मुसलमानों के पास।